हेलो, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अस्त्र वाले कमीज की कटिंग और स्टेप बाय स्टेप इसकी हर जानकारी मैं आपको दूंगी ताकि कोई बिगनर्स है या फिर जिनको कम सिलाई आती है वो भी अपने सूट की कटिंग आसानी से करके बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ बना ले। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरे पास में लाइनिंग का कपड़ा यानी अस्तर का कपड़ा। इसको मैंने धो के प्रेस कर लिया है और ये है हमारा सूट। ये है सूट का कपड़ा, लेकिन हमें क्या करना है, अभी इस कपड़े की हमें जरूरत नहीं है। पहले हमें अस्तर है, इसके ऊपर ही सारे निशान लगाने हैं और इसी को काट के फिर बाद में इसकी कटिंग करनी है। क्योंकि इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो उसके डबल फायदे होते हैं। एक तो हमारा चाहे सूट कितना भी महंगा हो, मान लो महंगा ना हो सस्ता भी हो, लेकिन हमारे सूट की फिनिशिंग और कटिंग कभी खराब नहीं होगी। आप अगर बिगिनर्स हो और आप कटिंग कर रहे हो और आपसे बाई चांस सूट में कोई भी मिस्टेक होगी और गलती होगी तो आपका ये अस्तर ही जाएगा। तो ऐसे तो नहीं है कि आपका जो सूट का कपड़ा है वो खराब हो जाएगा। ये आपका अस्तर है वो थोड़ा बहुत खराब होगा तो आप दोबारा भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपका सूट महंगा है और आपकी जो कटिंग की हुई है उसके अंदर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपका सारा सूट बिगड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अस्तर वाले सूट की कटिंग करो तो पहले अस्तर की कटिंग करो, उसके ऊपर रखकर चाहे कितना भी महंगा सूट हो आप कपड़े की कटिंग करो। चलिए हम बताते हैं आपको कटिंग। हमारा जो कमीज है उसकी हमें लेंथ रखनी है 43 इंच, 43 इंच। तो हम जब अस्तर की कटिंग करेंगे तो मान लो वो हमारा कम से कम 3 इंच कमीज से कम होना चाहिए। ये देखिए मैं हमने अस्तर का कपड़ा है निकाल लिया है। अब इस अस्तर के कपड़े को हमें क्या करना है, इसको इस तरह से हमें खुला कर लेना है और अब इसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये देखिए जैसे मैंने किया है। अब इसका ये जो पहना है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। अगर कोई पतली लड़की है तो आपका पहनने के हिसाब से भी ये अस्तर काम आ जाएगा, लेकिन अगर कोई हेल्थी है तो आपको इस तरह से पहनने के हिसाब से ही लगाना होगा। और आप इसको इस तरह से आड़ा कभी भी मत लगाइए, क्योंकि इससे आपका सूट भी टेढ़ा हो सकता है और ये फिर वापस बार बार ऐसे टेढ़ा ही जाएगा। इसलिए जैसे हमारी कमीज का जो पहना होता है उसी तरह से हमें अस्तर को भी इसी तरह से लगाना चाहिए, ताकि हमारा जो सूट है उसकी फिनिशिंग ना बिगड़े और ये इस तरह से आड़ा ना जाए। अब हमें क्या करना है, कमीज का घेरा और हिप हमें देख लेना है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज घेरा कम रखती है और उनकी हिप ज्यादा होती है। जैसे कि हिप तो हो गई 20 इंच और घेरा हो गया 18 इंच। तो आपने अगर 18 इंच घेरे के हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर ली तो आपको हिप की जगह दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा नहीं होगा। इसलिए आपको सारा देखना पड़ता है पहले से मेजरमेंट। अब मुझे यहाँ पर इनकी हिप है 20 इंच, तो मुझे यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमें कम से कम 1.25 इंच या 1.5 इंच मुड़ाव के लिए कपड़ा जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पे 23 इंच के ऊपर निशान लगा रहे हैं इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 23 इंच के हिसाब से इस अस्तर वाले कपड़े को सीधा यहाँ से निकाल लेना है। अब ये देखिए हमारा जो कपड़ा है इसको तो हम कमीज के अंदर यूज करेंगे और ये साइड में कपड़ा बचा है। अगर आपका सूट 5 मीटर का अलवर सूट है तो ये आप सलवार के गोडे होते हैं जिनको हम बाला बोलते हैं, उसमें यूज कर सकते हो। अगर आपका मैचिंग सूट है यानी कि कमीज कमीज का कपड़ा है तो इस कपड़े को आप बाजू में यूज कर सकते हो। अगर आप बाजू के अंदर अस्तर नहीं लगाना चाहते हो तो आपका ये कपड़ा कहीं और काम आ जाएगा। अब इस कपड़े को हम साइड में कर देते हैं और जो हमने कमीज के लिए कपड़ा निकाला है उसको हम किस तरह से सेट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अब हम जिस तरह से कमीज की कटिंग करते हैं और कपड़े को बिछाते हैं उसी तरह से हमें इस कपड़े को बिछाना है। इसको भी मैं बार बार बताती हूँ कि जो हम कमीज का जो भी कपड़ा है, चाहे अस्तर है चाहे कपड़ा है, उसको हम बिछाते हैं तो उसको इस तरह से अलग अलग बिछाना चाहिए, ताकि आपकी कटिंग है वो कभी खराब ना हो। कई बारी क्या होता है कि हम गलती से दोनों की कटिंग कर देते हैं तो एक सामने की बाजू की कटिंग हो जाती है और पीछे की बाजू की कटिंग हो जाती है। इसलिए आप कभी भी कमीज का या अस्त्र का कपड़ा बिछाओ तो इस तरह से अलग अलग करके बिछाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कमीज के ऊपर निशान कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हमें तीरा देखना है। तीरा इसका है 12 इंच
तो हमें यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा लेना है इस तरह से। और आपकी लाइन टेढ़ी ना हो इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा निशान लगा के इस तरह से निशान लगा दीजिए। और यहाँ पे हमें क्या करना है, आर्म होल्स का निशान लगाना है 7 इंच के ऊपर। देखिए हमने यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सीने का निशान लगाना है। सीना है हमारा यहाँ पे 19 इंच, तो हम यहाँ पे 9.5 पे हाफ का निशान लगा देंगे। फिर हमारी आती है कमर। कमर हमें यानी कि ज्यादा लंबी कोई लेडीज है तो 7.5 पे निशान लगाइए, नहीं तो 7 पे निशान लगाइए। मैं यहाँ पे 7.25 के ऊपर निशान लगा रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया एक। ये देखिए ये हमारा कमर का हो जाएगा, ये हमारा आर्म होल का हो गया। और अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा हिप का 15 इंच के ऊपर। हमें यहाँ से यहाँ तक निशान लगाना है, तो लगभग यहाँ पे हमारा 15 इंच का निशान आता है। अगर किसी को चौक नीचे या ऊंचे रखने हैं तो आप उसके हिसाब से भी निशान लगा सकते हो। ये देखिए हमने यहाँ पे 3 पार्ट में निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। कमर हमारी यहाँ पे 16 इंच है, लेकिन मैं यहाँ पे 17 इंच का निशान लगाऊंगी क्योंकि मुझे इस सूट के अंदर प्लेटें डालनी है, इसलिए मुझे मार्जिन के लिए अंदर कपड़ा चाहिए। ये देखिए एक निशान यहाँ लग गया। अब मैं यहाँ पे हिप का निशान लगाऊंगी। हिप हमारी 20 इंच है, तो यहाँ पे इसका हाफ हो गया 10 इंच। अब आपको क्या करना है, इन निशानों को इस तरह से साथ में सेट कर देना है। अब हमें यहाँ पे प्लेटों का निशान लगाना है। तो प्लेटों का निशान मेरा यहाँ पे आ रहा है 10.5 के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे 10.5 के ऊपर एक निशान लगा दिया है। अब मुझे यहाँ पर बीच का निशान लगाना है, तो यहाँ पे मैं जगह रख रही हूँ 4 इंच के ऊपर इस तरह से। ये निशान आपको जैसे भी कोई भी लेडीज है उसका आप नाप लोगे तो तीरे से लेके नीचे निप्पल तक यहाँ निशान लगाना है। तो जो जितना भी यहाँ पे आएगा वो तो यहाँ पे निशान लग जाएगा। अब आपको यहाँ पे मैं प्लेटों का भी बता देती हूँ। अगर कोई पतली लेडीज है तो आप उसका यहाँ पे 7 इंच तक प्लेट डाल सकते हो, और अगर कोई ज़्यादा हेल्थी है तो 6.5 इंच के ऊपर तक निशान लगा सकते हो। इस तरह से फिटिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। ये देखिए हमारे प्लेटों का निशान लग गया है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है। आपको इस तरह से इंची टेप को पकड़ लेना है, यहाँ पे 2.25 इंच के ऊपर निशान लगाना है इस तरह से। और एक निशान लगाना है यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर, और इस गुलाई को इस तरह से इसके साथ में सेट कर देना है, और इसको इसके साथ में। मैंने काफी सारी वीडियो इसके ऊपर डाली हुई है। अगर आपको समझ ना आए तो मैंने आर्म होल्स की अलग से वीडियो डाली है, तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। ये हमने जो शोल्डर के ऊपर डाउन किया है इसको अभी नहीं कटिंग करना है। जब हम कपड़े की कटिंग करेंगे तो उसके साथ में इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, पहले ये जो 2.25 इंच की कटिंग है इसको हम इस तरह से अलग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब ये देखिए हमारा कपड़ा इस तरह से रखा हुआ था ना, तो आराम से इसका एक पार्ट अलग से उठाया जा रहा है और हमारी कटिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। अब हमें एक पार्ट को इस तरह से उठाना है, और जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर कटिंग कर देनी है। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें दोबारा से कोई भी कटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद में हमारी सिलाई होगी और फिर हम इस सूट को पहन सकते हैं, क्योंकि ये कटिंग हमारी परफेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा निशान लगा लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कपड़े के साथ इसको किस तरह से सेट करके कटिंग करते हैं। अब ये देखिए हमने जो अस्तर का फ्रंट का जो काटा था ये इसके ऊपर रखा है, और ये हमारा कपड़ा है। इसको हमने जितनी हमें लेंथ रखनी थी उसके हिसाब से कटिंग कर लिया है। अब हमने इस अस्तर को इसके ऊपर में अच्छी तरह से सेट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए ये सेट करने के बाद में अब हमें क्या करना है, ओनली यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए अब यहाँ पे कटिंग हो गई। ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा डाउन करने के लिए बोला था, आधा इंच। अब हम इसको यहाँ से डाउन कर देते हैं
इस तरह से। ये हमें सिर्फ आगे की तरफ का है जो फ्रंट, उसका ही यहाँ से थोड़ा सा डाउन करना है। ये देखिए इस तरह से हम लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और हमारा सूट बहुत अच्छी तरह से कट हो जाएगा। इसी तरह से हम जो बैक का है उसकी कटिंग करेंगे और बाजू की कटिंग करके इस अस्तर को कच्चा करके पूरा सूट है उसकी सिलाई कर लेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।